नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं टेक्निकल ईडीओ एएमसी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभय। आज की इस खास वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की नई शिक्षा प्रणाली के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपके भाई बहन कक्षा नर्सरी से ले तक 12th तक और या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको जानना है। दोस्तों, ये आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको डेली बेसिस पे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, सरकार का ये नया फॉर्मूला 5+3+3+4, इसको आप इक्वल करेंगे तो 15 आएगा। पहले हम लोग जो शिक्षा प्रणाली पे चलते थे 10+2, यानी 10वीं और 12वीं तक पास हो जाए तो उसी के हिसाब से वैकेंसी निकलती थी और ग्रेजुएशन के लिए अलग वैकेंसी निकलती थी। पर दोस्तों, अब 2020 के भारत में ये नई शिक्षा प्रणाली लागू कर दी गई है। इसका पूर्णतः लागू आपको नए सेशन से दिखाई देगा, यानी कि 2021 से। तभी इस पे बहुत 2 लाख लोगों से परामर्श करने के बाद, सरकार द्वारा मंथन करने के बाद पूर्णतः ये शिक्षा की जो कॉपी है, नई एजुकेशन पॉलिसी की जो कॉपी है, वो यहाँ पे पेश कर दी गई है सरकार की तरफ से। दोस्तों, इसको कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में विधिवत जानकारी करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 5+3+3+4। दोस्तों, 5 के नीचे आपको येलो डैश दिख रहा होगा। इसका मतलब ये होता है इसमें 3 से 8 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे, जो फाउंडेशन स्टेज होगी। और चलते हैं तीसरे में। तो मित्रों, तीसरा क्या कहता है, इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे। इन 3 सालों में प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों। अगला जो आपको दिख रहा है 3 वाले में होगा, इसमें 11 से 14 साल तक के बच्चे होंगे, जिसे कहा जाएगा प्री प्रेस्ट्री स्टेज। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और लास्ट चारवा क्या होता है, इस पे जानते हैं। दोस्तों, लास्ट वाला जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, चारवा वाला, इसमें 14 साल से 18 साल तक के बच्चे होंगे। इसे सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। चलते हैं और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, इस शिक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं, एनईपी 2020 के हिसाब से केवल कक्षाएं 3, 5 और 8 में ही एग्ज़ाम होंगे। जी हाँ दोस्तों, बाकी कक्षाओं में जैसे नर्सरी हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में एग्ज़ाम होगा, फिर फोर्थ में नहीं होगा, फिफ्थ में एग्ज़ाम होगा, फिर सिक्स सेवन्थ में नहीं होगा, फिर एट्थ में एग्ज़ाम होगा, फिर आगे केवल बोर्ड लेवल पे एग्ज़ाम किया हो जाएगा। बाकी सारे जो क्लासेस हैं उसमें असेसमेंट और फिजिकल एलिजिबिलिटी देखकर ही मार्क्स दे के प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके बारे में हम लोग और जानते हैं। और प्रिय मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कक्षा 6 से ही वोकेशनल शिक्षा और इंटर्नशिप शुरू कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा किसी प्रकार की चीज़ें को सीखना चाहता है तो वो अपने एक्सपर्ट्स के पास जाके सीख सकता है। मान लीजिए सपोज़ दैन कि अगर आपका बच्चा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता है तो वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके इंटर्नशिप शुरू कर सकता है, यानी ट्रेडिंग बेस पे थोड़ा बहुत कुछ सीख सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात हुई है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। चलते हैं आगे। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को कम से कम 5वीं कक्षा तक पढ़ाने की व्यवस्था होगी। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे मैकेले शिक्षा प्रणाली को हटाते हुए जो हम लोग को इंग्लिश पढ़ने के लिए बाधित कर दिया गया था आज़ादी के दौरान से पहले, तो दोस्तों अब हम लोग पूर्णतः मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा पर भी आपको किताबें दिखाई दी जाएंगी। तो और इसके बारे में जानते हैं। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बोर्ड परीक्षाओं को भी 2 भाग में यहाँ पे बाँटा जा सकता है। जैसे सेमेस्टर वाइज़, आप जैसे जानते हैं कि बच्चा मेहनत करता है और लास्ट में उसका एक ही एग्ज़ाम होता है। उसको एग्ज़ाम को पास करके वो प्रमोट हो जाता है नेक्स्ट क्लास में। अब दोस्तों, इसमें ये नई प्रणाली जोड़ी जा रही है, यानी कि अब 2 सेमेस्टर बनाए जाएँगे, जिसके माध्यम से बच्चे को आगे बढ़ाया जाएगा। चलते हैं आगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में भी बदलाव किया जाएगा। उनमें आपको नए प्रकार की चीज़ें दिखाई जाएँगी और जिसमें दिखाने जाने का मतलब ये है कि अब नए प्रकार के सिलेबस आपको मिलेंगे। जैसे कि कुछ-कुछ स्कूलों में आईटी हो गया या फिर होम साइंस हो गया, और भी प्रकार के ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 33% मार्क्स आपको एक तरीके से फ्री में दिए जाएँगे और उसमें कई प्रकार के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं आगे। प्रिय मित्रों, आपको बताना चाहता हूँ कि 8 साल तक के बच्चों के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी पैटर्न पे ही पढ़ाया जाएगा और उन्हें एनसीईआरटी की बुक सभी सब्जेक्ट्स की यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे बुक का भी खर्चा कम आएगा और सरकार को भी सहयोग मिलेगा। चलते हैं आगे। जैसे आप देख रहे हैं, सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाए।
इसके लिए एनरोलमेंट में 100% तक लाने का लक्ष्य है। जी हाँ दोस्तों, सभी को शिक्षा यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों चलते हैं आगे। जैसा कि आपने देखा, इसके अलावा शिक्षा में निकलने के बाद हर बच्चे के पास यहाँ पे स्किल भी दिया जाएगा उन्हें, यानी कि स्किल्स भी। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, तो जैसा कि कोई बच्चा डेवलपर बनना चाहता है और डेवलपर उनमें स्किल उसके अंदर है और वो पूर्णतः सीख गया है, तो स्कूल से निकलने के बाद वो अपने करियर को डेवलप करके छोटी मोटी अर्निंग कर सकता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि कक्षा 6 से 7 वाला बच्चा भी अब ऐप बनाएगा और अपने क्षेत्र पर काम शुरू करके आसानी से अपना गुजर बसर कर सकते हैं। और चलते हैं आगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति जो है वो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का भी ऑफर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने भी सर्टिफाइड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे अगर आपको दाखिला लेना है तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो होगा कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो दोस्तों ये थी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। चलते हैं आगे। और प्रिय मित्रों, आपको एक छोटी सी जानकारी और देनी है लास्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए हमेशा लेके आता रहूँगा। और आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, अगर वो 1 साल में ग्रेजुएशन छोड़ देता है, तो पहले क्या होता था कि अगर वो छोड़ दिया तो उसे कुछ नहीं मिलता था, अगर वो पूरा करता था तभी उसे डिग्री मिलती थी। पर दोस्तों, इस नई शिक्षा प्रणाली के आते ही जब मान लीजिए कोई भी छात्र 1 साल का यहाँ पे ग्रेजुएशन करता है और छोड़ देता है किसी कारणवश, तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 साल में वो किसी कारणवश छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर 3 साल में अगर वो कर लेता है तो फिर नॉर्मली जैसे डिग्री मिलती है उस तरीके से किया जाएगा, यानी कि उसका 1 साल बर्बाद ना जाए, उसे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसी प्रकार की खबर पाने के लिए, खास तौर से सरकारी एजुकेशन न्यूज़, वैकेंसीज और हर प्रकार की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।